एक दिन भी उपसर्ग दूर करने नहीं आया। एक मिथिलापुरी में श्रुत चंद्राचार्य नाम के मुनिराज आचार्य भगवंत विराजते थे। वह रात के समय में विश्राम कर रहे थे। रात के समय में विश्राम कर रहे थे और विश्राम करते करते अचानक उनकी नजर आकाश की ओर गई और पूर्व के मुनिराज नक्षत्रों को तारों को देखकर ही बहुत कुछ ज्ञान कर लेते थे। वे भी निमित्त ज्ञानी थे। वह श्रवण नक्षत्र, जो बहुत नक्षत्र होते हैं मुकेश आप तो जानते हैं, एक श्रवण नक्षत्र को जैसे ही उन्होंने टूटते देखा, उनके मुख से रात में ही आवाज आ गई, ओहो घोर उपसर्ग, मुनिराजों पे उपसर्ग हो रहा है, मुनिराजों पे उपसर्ग हो रहा है। बगल में एक पुष्पदंत नाम के शुल्लक थे, वो उठते और कहते, महाराज गुरुजी आप रात में बोल रहे? यूं तो कभी मैंने आपको रात में बोलते हुए नहीं देखा, आपके मुख से आवाज कैसे? मैं शुल्लक हूं, मैं श्रावक हूं, आप बताइए मैं क्या कर सकता हूं? आप कहाँ उपसर्ग, किस पे उपसर्ग? कहते हैं बेटा तू बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। तू शुल्लक है और तू पहले विद्याधर था, तेरे पास अभी भी विद्या है। तू मेरा एक छोटा सा काम कर लेना, तू अगर सहयोग कर लेना तो विश्वास मानना 701 मुनिराजों का उपसर्ग दूर हो सकता है। बस थोड़ा सा सहयोग कर लो। गुरुजी आप सहयोग क्यों कर रहे हैं? आप तो आज्ञा करो, मैं तो आप जो कहूं करने के लिए तैयार हूं, आप जो कहो कह दो। आप इतनी रात में बोल रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ पक्के में विपरीत हुआ है। हाँ बेटा, 701 मुनिराजों पर 7 दिन से उपसर्ग चल रहा है और कोई धर्मात्मा बचा नहीं सकता। एक ऐसे महामुनिराज है रिद्धिधारी, जिनकी बदौलत उनका उपसर्ग दूर हो सकता है। गुरुजी मैं क्या कर सकता हूं? मुझे तो इतना ही बता दीजिए। उन्होंने कहा कि बेटा जाओ, शुल्लक जी जाओ और उन मुनिराज को इतना बोध करा दो कि उन्हें रिद्धि प्रकट हो चुकी है। कहते हैं कौन मुनिराज, कहाँ मुनिराज, कैसे मुनिराज? यहाँ से तुम धरणीधर पर्वत पर जाना, वहां एक विष्णु कुमार नाम के मुनिराज ध्यानस्थ है। उन्हें पता नहीं है कि उन्हें विक्रिया रिद्धि सिद्ध हुई है। मुनिराज कभी सिद्धि रिद्धि के लिए तपस्या नहीं करते, सिद्धि रिद्धि के लिए साधना नहीं करते। विशुद्धि ऐसी बढ़ती है, अपने आप से रिद्धि प्रकट होती है। तुम जाओ बेटा, जल्दी जाओ। उन्हें अभी तक पता नहीं है, उन्हें विक्रिया रिद्धि सिद्ध हो गई है, उनकी ऐसी साधना है। वे चाहे तो उन चारों को ठिकाने ला सकते हैं, वे चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, उपसर्ग दूर कर सकते हैं। उनको जाकर मेरी नमोस्तु कहना। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जाकर उनको मेरी नमोस्तु कहना और कह देना कि मुनिराज आपने विक्रिया रिद्धि प्राप्त की है, आप चाहो तो 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर हो सकता है। हमारे गुरु ने आपके लिए संकेत किया है। विद्याधर शुल्लक विद्या के माध्यम से उस धरणीधर पर्वत पर पहुंचता है और जाकर नमोस्तु निवेदित करता है और कहता है कि भगवान आप ही हो, आप ही धरती के देवता हो। मेरे गुरु ने कहा है, मुझे विश्वास है आप ही ऐसे ज्ञानी हो जो उपसर्ग को दूर कर सकते हो। कहता मैं कैसे कर सकता हूं? मैं तो एक सामान्य मुनिराज हूं, इस धरती पर धरणीधर पर्वत पर बैठा हूं, कहाँ हस्तिनापुर, कहाँ कैसे संभव है? वो कहता है नहीं, मेरे गुरु ने कहा है आपको विक्रिया रिद्धि सिद्ध हो गई। वो कहते हैं कहाँ हुई? वो कहता है देख लो। मुनिराज बैठे बैठे ही अपने हाथ को ऐसा करते हैं, हाथ इतना दूर जाता है, वो समझ जाते हैं कि विक्रिया रिद्धि मुझे प्रकट हो गई है। हाथ को खींचते हैं, पुनः हाथ अपने स्थान पर करते हैं, विक्रिया को समेटते हैं और निर्णय करते हैं कि कहाँ है मुनिराज, कहाँ उपसर्ग हो रहा है? पूरी वार्ता जैसे ही वह शुल्लक बताता है, शुल्लक जी बताते हैं, सोचते हैं कि नहीं, मुझे तो धर्मात्मा की रक्षा करनी है। आज का कोई होता ना नीरज जी तो पहले पूछता कौन सा संघ है, कौन से आचार्य से दीक्षा ली है, कौन के कुल के है, कहाँ चातुर्मास हुआ था, कौन से पंथ के है, किन को मानते हैं। कुछ नहीं पूछा,
धर्मात्माओं, ये आपका वात्सल्य नहीं है, ये आपका कार्य नहीं है, ये आपका कार्य नहीं है। आपको तो मात्र मात्र दिगंबर मुद्रा पिछी कमंडल देखना है और नतमस्तक होना है। हमारे लिए तो प्रत्येक धरती का देवता पिछी कमंडल धारी पूज्य है, ये भावना होनी चाहिए। जब तक नमो लोए सवत्साहणम की भावना भीतर नहीं है तब तक कार्य होने वाला नहीं है। भावना कह रहा हूँ, मात्र शब्दों में तो हर कोई पढ़ता है नमो लोए सवत्साहणम, पर पढ़ने से काम नहीं होगा। हृदय में वो श्रद्धा, वो समर्पण चाहिए प्रत्येक साधु के प्रति। विष्णु कुमार मुनिराज ने ये नहीं पूछा कि कौन से संघ के कौन से दीक्षित है, मैं पहला कि वो पुराना कि नमोस्तु करूं कि प्रति नमोस्तु करूं, नहीं। धर्मात्मा पे उपसर्ग, मतलब मेरे धर्म पे उपसर्ग है, मेरे पे उपसर्ग है। उन्होंने आगे नहीं सोचा ना पीछे सोचा। उस विक्रिया रिद्धि से वे तुरंत पहुंचे, तुरंत पहुंचे, तुरंत पहुंचे उस पद्मराय के पास जो गृहस्थावस्था का उनका भाई था, भाई था। और बोलते हैं चूड़ी पहन लो, तुम्हारे राज्य में तुम्हारे पिता ने दीक्षा ली, तुम्हारी भाई ने दीक्षा ली, और ऐसे ऐसे तुम्हारे राज्य में 701 मुनिराजों पे उपसर्ग, तुम्हें शर्म नहीं आती? कर क्या रहे हो? चूड़ियां पहन लो। वो कहता है गुरुजी क्षमा करे, पर मैंने उन्हें वचन दिया था, राज्य दे चुका हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। कहता है तू कुछ मत कर, तू कुछ मत कर, पर मुझे तो अपने धर्म की आन बान शान की चिंता है। मैं मुनिराजों पर होने वाले उपसर्ग को अब नहीं झेल सकता। वे मुनिराज चाहते, विक्रिया रिद्धि थी, वे चाहते तो 700 मुनिराजों को ऐसे धीरे से भूमि के साथ उठा के अलग कर सकते थे, पर ध्यान रखना, टेढ़े को सीधा करने के लिए पहले टेढ़ा होना पड़ता है। जब माँ सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो बोलो ना, उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। और अहंकारियों को सीधा करने के लिए उनसे बड़ा होकर ही दिखाना पड़ता है, तभी अहंकारी चूर चूर हो पाते हैं। मुनिराज ने ये भी विकल्प नहीं किया ज्ञानियों, ये भी विकल्प नहीं किया कि मैं दीक्षा छोड़ रहा हूं। अरे विक्रिया रिद्धि से बटुक बनना था, अहंकारियों का अहंकार चूर चूर करना था। ये विष्णु कुमार ने नहीं सोचा मैं दीक्षा छेद कर लूँगा, पुनः दीक्षा लूँगा तो मैं तो आज का कहलाऊँगा। ये विकल्प छोड़कर उन्हें को 701 मुनिराजों का धर्म ध्यान प्रिय लग रहा था। ये विकल्प छोड़ दिया कि मैं दूसरा भेष धारण कर लूँगा तो पुनः मुनिराज कैसे बनूँगा, क्या करूँगा। सब विकल्प से शून्य होके एक 3-3.5 हाथ के बटुक का भेष धारण कर लिया। यज्ञ का अंतिम दिन था और ये प्रचलन में है कि यज्ञ के अंतिम दिनों में अगर कोई बटुक याचना करने के लिए पहुंचता है तो ऐसा उनके यहाँ कहा जाता है कि यज्ञ सफल हो गया। दूर से ही बटुक का भेष बनाकर वह विष्णु कुमार पहुंचते हैं। जैसे ही दूर से आता हुआ बटुक देखते हैं, चारों खुशी के मारे नाचने लगते हैं कि हमारा यज्ञ सफल हुआ। वो चारों दौड़ के भागते उस बटुक के पास पहुंचते हैं कि याचक जी, आप स्वयं हमारे यज्ञशाला तक आए हो, आप आज्ञा करें, आप इच्छा प्रकट करें, हम सबको किमिच्छिक दान देने वाले हैं और आज तो अंतिम दिन है और बटुक के रूप में याचक पहुंचा है, आप जो कहो मिल जाएगा। बटुक को कहना ही नहीं पड़ा, उसका भेष ही देखकर वो समझ गए थे कि ये याचक है। और चारों ने जैसे ही कहा, बटुक ने कहा सोच समझ के बोलना, मेरे हाइट पे मत जाना। क्या कहा? मेरी ऊंचाई पे मत जाना। गुरुजी भी संजीव भाई हमें यही कहते हैं, जितने छोटे होते हैं ना उनसे तो और बच के रहना, जितने भी ऊपर होते उतने नीचे भी होते, मतलब उतनी उनकी गहराई भी होती है। हाइट पे, कद पे कभी मत जाना। वह बटुक भी कहता है मेरे कद पे मत जाओ, मेरी ऊंचाई पे मत जाओ, तुम सोच समझ के कहना, दे पाओगे? उसने कहा हाँ। उन्होंने सोचा ये बटुक है, 3.5 हाथ का, क्या मांगेगा, अकेला है ब्राह्मण, कितना मांगेगा, सब कुछ तो अब राजा हम हैं, जो चाहे दे देंगे।
उसने कहा सोच समझ के बोलो, मैं पुनः पूछ रहा हूं। उन्होंने कहा हाँ कह दिया ना। उसने कहा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, जलांजलि दो। प्रथा है जब स्वीकार की जाती है किसी की इच्छा, तथास्तु कहने से पहले यज्ञ के साथ जलांजलि दी जाती है, हाथ पर जल लेके जल छोड़ा जाता है, तथास्तु। ने कहा आप कह दो, आप क्यों इतना विकल्प कर रहे? नहीं, पहले जलांजलि जो जो मांगेंगे देंगे। उन्होंने जलांजलि दी, कह दिया कि हाँ अब मांगो। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मात्र 3 पग भूमि चाहिए। क्या मांगा बटुक ने? मुझे मात्र 3 पग भूमि चाहिए। चारों एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। क्या पागल है, मांगा तो क्या मांगा, 3-4 कदम जगीम। अरे और मांग लेते। वह नमी कहता है 3 कदम की जगह आप 6 कदम ले लो, ये कर लो कि शाम तक जितना चलोगे उतना दे देंगे, ज्यादा बोलो नहीं। मांग मैं रहा हूं कि तू मांग मैं रहा हूं, मैं चला जाऊं? नहीं 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 नहीं, आप जैसा कहो। तू ज्यादा बोलेगा तो मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं, आप जैसा कहो। 3 चाहिए तो 3 ले लो। उसने कहा फिर तैयार रहो, फिर तैयार रहो, फिर तैयार रहो, मुझे 3 जमीन भूमि चाहिए पड़ेगी। एक जैसे ही उन्होंने तथास्तु कहा, वे विष्णु कुमार मुनिराज थे, बटुक थोड़ी थे। रिद्धिधारी मुनिराज थे, विक्रिया रिद्धि से परिपूर्ण थे। वे बटुक ने जैसे ही पहला कदम उठाया, पहला कदम सुमेरु पर्वत के पास रख दिया, दूसरा कदम उठाया मानुषोत्तर पर्वत के पास रखा, अब तीसरा कदम उठा के कह रहे हैं ज्ञानी बोल, ज्ञानी बोल, ये तीसरा कदम, तीसरा पग मैं कहां रख दूं? ऊंट कब तक बढ़ा? ऊंट कब तक बढ़ा? जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आया। उस विष्णु कुमार बटुक ने कहा कि बोल ज्ञानी, अब मैं तीसरा पग कहां रखूं? तूने वचन दिया है, जलांजलि दी है, तुम्हें तीसरा पग भूमि का देना ही पड़ेगा। हाथ जोड़ते हैं चारों ओर, कहते हैं क्षमा करना, अब तो मेरे पास कोई जमीन ही नहीं बची। मानुषोत्तर पर्वत के बाहर मनुष्य जा नहीं सकता। पूरी सुमेरु से मानुषोत्तर पर्वत की भूमि आपने 2 ही पग में लांग ली, अब तीसरा कदम, तीसरा कदम। कहते देना तो पड़ेगा, देना तो पड़ेगा। चारों हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं हम चारों लेटे जा रहे हैं, आप हम पे ही पाँव रख देना, हम पे ही पाँव रख देना, आपका तीसरा पग कहलाएगा। वो कहता है लेटो। चारों जैसे ही लेटते हैं, इतने विशाल, इतनी विक्रिया से युक्त मुनिराजों का विचार कर लेना। माताएं समझदार थी उस समय की, उस समय की माताएं समझदार थी। उन्होंने शुद्ध भोजन, जैसे ही उपसर्ग सुबह सुबह दूर हुआ, उन्होंने शुद्ध भोजन बनाया। और भोजन में कोई रोटी, हलवा, पूड़ी नहीं। 8 दिन से कंठ रुंध गया था, सूख गया था कंठ, धुआं सूंघते सूंघते वह सिमैया की खीर बनाई थी। किसी 2-4 घरों में नहीं तो आज की व्यवस्था है ना, 2 महाराज है, 2 चौके लगा लो, 1 लगा लो, नहीं तो ज्यादा हुआ तो 3 लगा लो, बहुत हो गया। माँ पूरे नगर में, पूरे नगर में, पूरे नगर में द्वाराक्षेपण हो रहा था। यानी प्रत्येक नगरवासी अपने द्वार के बाहर आकर हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो, हर नागरिक, हर प्रजाजन अपने द्वार के बाहर आके पड़गान कर रहा था। आज तो कहना पड़ता है जागे जी को जाके कि भैया मुनिराज आने वाले हैं, तैयारी कर लेना। क्या विडंबना है, क्या विडंबना है। 4 दिन से तैयारी चलती। महाराज जी बिना बताए कैसे आ गए आप? हमारी तो चौके की तैयारी नहीं। ठीक है, मैंने कहा हम उपास कर लेंगे, हमारे तुम्हारे खाने के लिए थोड़ी आए। ऐसे भी देखे भैया हमने, हंस रहे मुकेश तुम, हमने देखा। वो कहते महाराज जी बिना बताए कैसे आ गए? आपको तो बता के आना चाहिए था। अतिथि बता के नहीं आते, अतिथि बता के नहीं आते, अतिथि बता के नहीं आते। सभी घरों में, नगर के माँ सभी घरों में शुद्ध भोजन बना था, पड़गान हुआ। मुनिराज तो 701 ही थे। 701 मुनिराजों का निर्विघ्न आहार हुआ। और निर्विघ्न आहार के निमित्त से जो बधाई बजाई गई, जो शेष चौके यानी जहां मुनिराज नहीं पहुंचे थे, जहां मुनिराज नहीं पहुंचे थे,
उन मुनि जहाँ नहीं पहुँचे थे वहाँ भी वह विशेष उत्सव इसलिए नहीं मनाया गया कि हमारा चौका खाली गया, इस बात की कमियाँ नहीं बनाई गई कि हमने बनाया। आजकल तो जो एक कुछ सामग्री बची हो महाराज जी खराब हो गया, पता नहीं कैसे खराब हो जाते हैं इनकी सामग्री। आप लोग भोजन नहीं करते क्या? फिर भी भोजन खराब होता है, फिर भी खाली चौका जाता है। जिनकी श्रद्धा खाली है ना, उनके चौके माताओं खाली जाते हैं। श्रद्धा भरी है तो पड़घान करने से भी वह उतना ही पुण्य लगेगा जितना निर्ग्रंथ मुनिराज को देने का पुण्य लग रहा है। जिन्होंने मुनिराज के आहार करवाए थे उन श्रावकों को वो श्रावक ले गए जिनके यहाँ मुनिराज नहीं पहुंचे थे, क्योंकि जघन्य पात्र श्रावक होता है। उन्होंने धर्म की रक्षा की, धर्मात्मा की रक्षा की, इसलिए फिर परस्पर में रक्षा सूत्र बांधा गया। आज मात्र बहन भाई का रिश्ता हो गया है रक्षाबंधन। ये बहन भाई का मात्र रिश्ता नहीं है, एक धर्मात्मा के कलाई पे रक्षा सूत्र बांधे धर्म की रक्षा के लिए, ना कि मंदिर के जालियों में टेबलों में। हाँ, नहीं तो अभी कल तक पता चलेगा आधा एक डजन तो ताले में और दरवाजे पे ही लगे मिलते हैं। धर्म की रक्षा धर्मात्मा की सुरक्षा से है, मंदिरों के टेबल कुर्सी को रक्षा सूत्र बांधने से नहीं है। कायदा तो यही है कि आज एक पत्नी पति को रक्षा सूत्र बांधे, एक पति पत्नी को रक्षा सूत्र बांधे, घर में जितने सदस्य हैं परस्पर में रक्षा सूत्र बांधे। इसलिए नहीं कि बहन भाई का रिश्ता हो, इसलिए कि तुमने संकल्प किया था। शादी हो गई, हमें हो गई क्या? बोलो ना जल्दी, समय बहुत हो गया है। शादी हो गई, 7 फेरे भी हो गए, 7 वचन भी हो गए। अगर थोड़े से भी अंकित वचन तुम दिलाते होंगे, मुकेश जी भी दिलाते होंगे। ये संकल्प करते हैं कि तुम्हारी धर्म की हमारे धर्म की तुम और तुम्हारे धर्म की हम रक्षा करना, ये इसी का प्रतीक है। धर्मात्मा की रक्षा का पुरुषार्थ करे, इसलिए रक्षा बंधन रक्षा सूत्र बांध कर किया जाता है। आप लोग नहीं बांधोगे ना परस्पर में। आज लखनऊ से ऐसा समाचार पहुंचना चाहिए कि एक पति पत्नी को और घर के सभी सदस्यों को रक्षा सूत्र बांधकर ये संकल्प करना, आज से मैं धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करता हूं। जैसे उन दिन फेरों में रोहित संकल्प किया था, तुम्हारे धर्म की मरते समय तक मैं और मेरे धर्म की मरते समय तक सुरक्षा तुम्हें करनी है, तो ही रक्षाबंधन वात्सल परवराना सार्थक होगा, अन्यथा नहीं। कौन कौन नहीं बांधेगा? सब बांधेंगे, देखते हैं। नहीं, हमें बांधने मत आ जाना, नहीं तो हमें ही बांधने आ जाओ। हमें नहीं, परस्पर में धर्मात्मा को बांधना है। हम तो छुड़ाने का काम करते हैं, बांधने का नहीं। हम ऐसा पुरुषार्थ करें जैसा विष्णु कुमार मुनिराज ने वात्सल्य का परिचय दिया था, ऐसा ही वात्सल्य का परिचय हम भी परस्पर में दें, तो सब काम हो सकता है। समय बहुत हुआ, अभी लाडू भी पहले चढ़ाना है, फिर खाना है, नहीं तो खाने की याद आ जाए। सभी से यही कहना है कि पुरुषार्थ ऐसा करो, पुनः समय बदलते देर नहीं लगेगी। जाओ, समय हो गया, अभी लाडू भी चढ़ाना है और 200 अर्घ भी चढ़ाने हैं। उन सबको कार्य सिद्ध करते करते समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।